हेलो गाइज, मशकंत और सुम्बुल की रीडिंग देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इनका क्या था। सो देखते हैं कि पास्ट में मशकंत की फीलिंग्स क्या थी सुम्बुल के लिए। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ना बिल्कुल भी ये नहीं है कि मुझे मतलब मैं झूठ रीडिंग करती हूँ, लेकिन मशकंद की रीडिंग जो है पास्ट के अंदर वो इसको देखा और इससे अट्रैक्ट हो गया था वो। ठीक है, इसकी पर्सनालिटी से, इसके एक्टिंग स्किल से, द वे शी इज, इससे अट्रैक्ट हो गया था। इसके साथ ये बॉन्ड वर्कआउट करना चाहता था, इसके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता था, इस रिलेशनशिप के अंदर इसके साथ आगे मूव करना चाहता था। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लानिंग कर रहा था इसको अप्रोच करने की, इसको इसको अपने प्यार का कप देने की। बहुत ज़्यादा पैशनेट था, सेक्सुअली काफ़ी इंक्लाइंड था, इसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड था एंड शादी करना चाहता था इसके साथ अपने प्यार का कप जो है शेयर करना चाहता था। इसके साथ एक रोमांटिक फीलिंग्स थी इसकी, लेकिन इसको साथ में बर्डन था शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इस चीज़ को लेकर। सीक्रेटली ना इस रिलेशनशिप के अंदर ये चाहता था कि शादी हो इसके साथ और इसको मैं अपनी क्वीन बनाऊँ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, काम की वजह से, हो सकता है कि इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, इसकी वजह से जो है ना ये रिलेशनशिप जो है ना इसके अंदर कन्फ्यूजन आ गई। इसको क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से काम बहुत ज़्यादा है या करियर को लेकर इसने इसको छोड़ दिया, शायद करियर की वजह से इसको छोड़ दिया इसने। ये मुझे लग रहा है कि करियर की वजह से जो है इसको छोड़ दिया मशकंद ने, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से छोड़ दिया। शायद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे उसके पास, इस वजह से छोड़ दिया, या सुम्बुल के पास ऑप्शन थे या सुम्बुल काम में बिजी थी, काम की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी में। देखने दो जरा, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स क्या है? बैलेंस, ये प्यार को और काम को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो है इसने इस रिलेशनशिप को ना लेट गो किया। कंफ्यूज था, बर्डन फील होता था इसको कि शादी करने के लिए अभी ही वॉज नॉट रेडी। नो डाउट प्यार करता था, नो डाउट कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना जाता था। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसकी हर बात, इसकी एक्टिंग स्किल्स, इसका ड्रेसिंग सेंस, इसका द वे शी इज, इसको पसंद करता था वो। लेकिन है ना इसको ये था कि इसका करियर की चक्कर में ना
इसने इस चीज़ को ना सीक्रेटली इसको लाइक करता था और सीक्रेटली इससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये करियर के चक्कर में ना मुझे लगता है ये ऑफ बैलेंस हो रहा था रिलेशनशिप के, करियर को हैंडल करूँ या फिर जो है मतलब लाइक शादी करूँ। इस वजह से ना इसको क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से इसने ना वॉकआउट किया इस रिलेशनशिप से और शादी से और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने से। ठीक है, ये तो ये एनर्जी थी इसकी पास्ट की, और इसने स्ट्रेंथ रखी हुई है, स्ट्रेंथ रखी हुई है इसने। मुझे लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में ना ये कुछ ना कुछ गड़ करेगा ये। अभी इसने ना इसको इस रिलेशनशिप को लेट गो किया क्योंकि इसको अपने करियर के और ये करियर और रिलेशनशिप को लेके ना काफ़ी बर्डन था, मैनेज नहीं कर पा रहा था ये। प्लीज टेल मी के पास्ट में ना सुम्बुल की एनर्जी क्या थी मस्कंद को लेके। वो भी अपना वर्ल्ड समझती थी, ट्रैवल करना चाहती थी, अराउंड द वर्ल्ड के साथ घूमना चाहती थी, विक्ट्री चाहती थी इस रिलेशनशिप में, सोशल मीडिया स्पाई करती थी मस्कंद का, एक न्यू बिगिनिंग चाहती थी इस रिलेशनशिप में, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म करके इसके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहती थी वो इस रिलेशनशिप में। मैंने खाना नहीं खाया रीडिंग करने की वजह से, मैं बनाना शेक पी के सोऊंगी। वो हैंगमैन सिचुएशन में है, मतलब लाइक इसके ऊपर हैंग्ड थी, इसके ऊपर फोकस थी, इसके ऊपर फिक्स थी वो। ठीक है, पास्ट के अंदर बैलेंस आती थी इस रिलेशनशिप में। लॉजिकली जो है इस रिलेशनशिप, इमोशनली और लॉजिकली दोनों जब उसने सोचा तो उसको जो है मतलब लाइक उसको लगा कि ये रिलेशनशिप जो है वर्कआउट करेगा नहीं मेरे ख्याल। एक मिनट होल्ड करना जरा तुम। इसमें थर्ड ये क्या है, टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया, टेन ऑफ सोर्ड जो डेथ कार्ड क्यों आया, इसकी तरफ मुझे क्लैरिफाई करेंगे। एंड देखो बैलेंस की कमी थी इस रिलेशनशिप में। एंड मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये ड्रीम करती थी, इसको अपना इक्वल हाफ समझती थी सुम्बुल भी, एंड अनहेल्दी अटैचमेंट थी। लेकिन ना क्या है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। प्लीज टेल मी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या थी इस रिलेशनशिप में। इसने ना अपनी फीलिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करके ना हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, मुझे लगता है इस वजह से। क्योंकि ये भी मेरे को लग रहा है कि ऑफ बैलेंस था ये रिलेशनशिप, ऑफ बैलेंस था क्योंकि मस्कंद रेडी नहीं था शादी के लिए, और उसको पता नहीं था कि फ्यूचर कहाँ जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस काम को और और ना क्या कहते हैं रिलेशनशिप को बैलेंस कर नहीं पा रहा था। तो इसने ना सुम्बुल ने हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया अपने आसपास, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया। एंड प्यार करती है नो डाउट, यूनियन चाहती है नो डाउट, सेलिब्रेशन चाहती है नो डाउट, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं क्योंकि ना उसको लग रहा था कि रिलेशनशिप जो है ऑफ बैलेंस है, बैलेंस की कमी है इसके अंदर। अनहेल्दी अटैचमेंट है, डे ड्रीम करती है नो डाउट। प्लीज टेल मी कि सुम्बुल की पास्ट में इस रिलेशनशिप को लेके क्या एनर्जी थी। दिल टूटा हुआ था उसका, उसका दिल टूटा हुआ था पास्ट में।
प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। मेरे ख्याल से पास्ट में इसलिए थोड़ा सा क्या है कि मुझे लगता है उस टाइम ही शायद फमान को लाइक करती थी। थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि शायद ये फमान को लाइक करती थी और उस टाइम ये इसके साथ काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये फमान को लाइक करती थी उस टाइम और फमान के साथ ये मतलब सेलिब्रेशन और यूनियन चाहती थी और यही थर्ड पार्टी हो सकता है। या फिर थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि ऑफ बैलेंस रिलेशनशिप था, इनको लैक ऑफ क्लैरिटी थी, अनहेल्दी अटैचमेंट थी इसको किसी के साथ, उसके लिए डे ड्रीम करती थी ये और उसके साथ ये बैलेंस चाहती थी रिलेशनशिप में, लेकिन उससे ब्रेकअप हो गया, इसका दिल टूटा एंड इसने ना क्या किया, इसका जब दिल टूटा तो इसने जब इसके प्यार को भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक क्रॉस रोड पर थी कि किसको चुनूं, दोनों में से कौन मेरे लिए बेटर है। पास्ट की मुझे ये एनर्जी लग रही है, या तो ये एनर्जी थी या फिर ये एनर्जी थी कि ये इनका काम और मतलब लाइक प्रोफेशन को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और इनको लग रहा था कि प्यार के चक्कर में शायद हमारा जो रिलेशनशिप है ऑफ बैलेंस जा रहा है। इस वजह से ना जो है मतलब लाइक इन्होंने एक दूसरे को जो है मतलब लाइक मतलब अवॉइड किया, इनको मतलब अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली इन्होंने। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। दो लोगों को लेकर कंफ्यूज थी है, ठीक है। देखो एक तो एक किंग ऑफ कप्स आया और एक पेंटिकल्स का कप आया, तो दोनों में से एक को लेके कंफ्यूज थी। एक इसे प्यार करता था जो कि था मुझे लगता है मशकंद, और एक था किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि जिसको ये लगता जिसको ये समझती थी कि ये जो है मेरे हस्बैंड बनने के लायक है, लेकिन उसका फोकस कहीं और ही था। उसका फोकस जो था वो मतलब लाइक किसी और ही